प्यारे दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। आपने उन दोनों जानदारों के दरमियान होने वाली लड़ाइयों की अनगिनत वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप और नेवले के दरमियान होने वाली जंग में नेवले की जीत और सांप की हार क्यों हो जाती है? हमें मालूम है कि सांप एक जहरीला जानवर है। अपने जहर के दम पर सांप हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को भी मार सकता है। तो फिर सांप नेवले के सामने हार क्यों मान जाता है? आखिर नेवले के पास वो कौन सी खूबियां हैं जिनके सामने बगैर घुटनों वाला जानदार सांप घुटने टेक देता है? और क्या सांप हर बार नेवले से हार जाता है? और क्या नेवले के अलावा कोई और दूसरा जानदार भी ऐसा है जिस पर सांप का जहर बेअसर हो? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो पक्की है, सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन नेवले पर हमला करता है, जबकि नेवला सांप को मारने और खाने के लिए इस पर हमला करता है। यानी इतना तो तय है कि इन दोनों जानदारों की लड़ाई में लड़ाई होने से पहले ही फातेह नेवला होता है। सांप को मार डालने में नेवले की कामयाबी का सबब उसकी 4 अहम खसूसियात हैं, जिनमें से एक है नेवले का इंतहाई फुर्तीला होना। अगर हमें सांप का हमला इतना तेज दिखता है तो वही हमला एक नेवले को इतना सुस्त दिखाई देता है। अपनी इंतहाई फुर्ती की वजह से नेवला 100 में से 99 मौके पर सांप के हमले से बच जाता है। लेकिन जब फुर्तीले नेवले की तरफ से हमला किया जाता है तो सांप नहीं बच पाता। अपने नुकीले दांतों से नेवला सांप की खोपड़ी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सांप फौरन मारा जाता है। दोस्तों, नेवले की जीत की दूसरी अहम वजह है उसके सख्त और तने हुए बाल। जब नेवले की लड़ाई किसी सांप से होती है तो ये अपने बालों को इस तरह खड़े कर लेता है जैसे सर्दियों के मौसम में हम इंसानों के बाल ठंड लगने से खड़े हो जाते हैं, जबकि नेवले के बाल उसे सांप के काटे जाने से बचाने के लिए सीधे तन जाते हैं। सांप के जहरीले दांत ज्यादा लंबे नहीं होते, इसलिए जब सांप नेवले को काटने की कोशिश करता है तो अक्सर सांप के दांत नेवले के सख्त बालों में ही जहर उगल कर वापिस हो लेते हैं। ये दांत नेवले की खाल तक पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, अगर सांप नेवले को काटने में कामयाब हो भी जाता है तो नेवले की दूसरी खूबियां उसकी जान बचा लेती हैं। एक तो नेवले की जिल्द के ऐन नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है। सांप अपना जहर नेवले की चर्बी वाली उसी तह में छोड़ पाता है। हम जानते हैं कि चर्बी में छोड़ा गया कोई भी बैरूनी मादा बहुत धीमी रफ्तार से जिस्म में जज़ब होता है। इसीलिए डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन को पेट में लगाने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इंसानों के पेट में काफी चर्बी होती है, जिसकी वजह से दवा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जज़ब होती है। जब सांप नेवले को काटता है तो सांप का जहर भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नेवले के जिस्म में जाता है, जिसकी वजह से नेवले के पास उस जहर के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा वक्त होता है। सांप के जहर के खिलाफ नेवले का आखिरी हथियार है उसके जहर के खिलाफ मुदाफत की सलाहियत। नेवले के जिस्म में खास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो सांप के जहर की आहिस्ता आहिस्ता गलने वाली मिकदार को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर मौके पर सांप के काटे जाने के बावजूद नेवला मरता नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि नेवला सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है, तभी तो नेवला सांप को मार डालता है। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है। नेवला जहरीला जानदार नहीं होता, लेकिन अगर नेवला किसी इंसान को काट ले तो रेबीज की बीमारी हो सकती है। ये वही बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है। इसीलिए अगर कभी किसी को नेवला काट ले तो टेटनस के इंजेक्शन के साथ साथ रेबीज के इंजेक्शन भी मरीज को जरूर लगवाएं। नेवला आमतौर पर ज्यादा बड़े सांपों पर हमला नहीं करता। एक बड़ा कोबरा नेवले के लिए मुश्किल चैलेंज पेश कर सकता है, क्योंकि बड़े सांपों के पास ज्यादा ताकत होती है। कई बेजहर सांप जैसे अजदहा अपनी ताकत के बलबूते पर नेवले को आसानी से मार सकते हैं। यहाँ हम आपको एक और अहम बात बताते हैं। नेवले के अंदर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों से ही नेवले को बचा पाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों में कोबरा और क्रेट सरफहरिस्त हैं, जबकि हेमोटॉक्सिक जहर वाले सांप जैसे रसल वाइपर या पिट वाइपर के जहर से नेवला नहीं लड़ पाता। यानी अगर ऐसे सांप नेवले को डस लें तो नेवले पर भी वैसा ही असर होगा जैसे दूसरे जानदारों पर होता है।
वैसे आमतौर पर नेवला वाइपर सांपों के दांतों से बचता हुआ उन्हें मार डालता है, लेकिन अगर मरने से पहले किसी वाइपर ने नेवले को काट लिया हो तो थोड़ी देर बाद ही नेवले की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये तो हुई नेवले की बात। बेशक सांप एक डरावना जानवर है, लेकिन नेवले के सामने सांप ज्यादातर बेबस नजर आता है। लेकिन नेवले के अलावा ऐसे कौन से जानदार हैं जो सांप के साथ लड़ सकते हैं? इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है हनी बैजर का। ये एक अजीबोगरीब जानवर है जिसके जिस्म में हर तरह के सांपों से लड़ने की ताकत है। न सिर्फ सांप बल्कि बिच्छू, शहद की मक्खियों या मकड़ियों तक के जहर का असर हनी बैजर पर नहीं होगा। जहरीले से जहरीला सांप जब उसे काटता है तो ये कुछ देर के लिए बेहोश जरूर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये उठकर ऐसे दौड़ने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। हनी बैजर बहुत गुस्सीले और लड़ाका किस्म का जानवर है। उसे देखते ही सांप समेत सारे जंगली जानवर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उसकी खाल इतनी सख्त और मोटी होती है कि बार बार कोशिश करने पर भी शेर उसे चीर नहीं पाता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे कबर बीजू कहते हैं। और ये बात ऐसे है कि हनी बैजर कबर खोद कर मुर्दों तक को खा जाता है। अमेरिका में पाया जाने वाला वाहिद मार्सुपियल जानदार, यानी ऐसा जानदार जिसके पेट के पास कंगारों की तरह अपने बच्चों को रखने की थैली होती है। ये एक रात को सरगर्म रहने वाला हमाखोर जानदार है जो सांपों को खाना बेहद पसंद करता है। अगर सांप उसे काट ले तो ये सांप के जहर को खत्म करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है। ओपोसम अपने दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को बहुत धीमा कर लेता है। आमतौर पर इसका दिल 200 से 250 बार फी मिनट धड़कता है, लेकिन अगर कोई सांप उसे काट ले तो ओपोसम अपने दिल को सिर्फ 5 से 8 बार फी मिनट धड़काता है, ताकि सांप का जहर उसके जिस्म में इतनी धीमी रफ्तार से फैले कि उसके अंदरूनी अज़ा जहर से मुतासिर ना हो। इसी दौरान ये बगैर हिले एक जगह पर ऐसे पड़ा रहता है जैसे मर गया हो, लेकिन इसे अपने इर्द गिर्द की सरगर्मियों की सारी मालूमात होती है। दोस्तों, अगला नंबर है सेक्रेटरी बर्ड। लंबी टांगों वाला ये परिंदा बाज के खानदान से ताल्लुक रखता है। 4.5 फुट तक ऊंचा हो जाने वाला सेक्रेटरी बर्ड सांपों को अपनी मजबूत टांगों से मारकर हलाक कर देता है। इसकी टांगों का वार बहुत शदीद होता है, जो एक ही बार सांप का कचूमर निकालने के लिए काफी है। अगर सांप सेक्रेटरी बर्ड के हाथों जान गंवाने से पहले इस परिंदे को काट ले तो आमतौर पर एक छोटे सांप का जहर इस परिंदे पर बेअसर ही रहता है, जबकि सेक्रेटरी बर्ड का पंजों का वार इतना शदीद और तेज होता है कि अमूमन इसे कोई सांप काट ही नहीं पाता। दोस्तों, इनके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि भारत के कौमी परिंदे मोर पर भी सांपों के काटे जाने का कोई खास असर नहीं होता, जबकि ये भी देखा गया है कि सुअर भी किसी हद तक सांपों के जहर से अपनी हिफाजत कर लेते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कौन से मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।